नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉइस रिकॉग्निशन की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इंसानों के पास आवाज पहचानने की कमाल की एबिलिटी होती है। जरा सोचो, कितनी आसानी से आप अपनी मम्मी की आवाज भीड़ में पहचान लेते हो। बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? ऐसा कैसे होता है? इसके लिए हमारा दिमाग साउंड के अलग अलग पहलुओं जैसे टोन, पिच और एक्सेंट को प्रोसेस करता है। टोन से पता चलता है कि कोई खुश है, उदास है या गुस्से में। पिच से हम बच्चों की पतली आवाज और किसी बड़े की मोटी आवाज में फर्क कर पाते हैं। और फिर एक्सेंट, जो हर किसी की आवाज को यूनिक बनाता है, जैसे कि कोई मुंबई से है या दिल्ली से। इन सब चीजों से मिलकर हर इंसान की आवाज का एक अलग वोकल फिंगरप्रिंट बनता है। इसी फिंगरप्रिंट की वजह से हम बिना देखे भी किसी जान पहचान की आवाज तुरंत पहचान लेते हैं। अब चलो थोड़ा डिजिटल वॉइस रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं। इंसानों की तरह अंदाजा लगाने की बजाय डिजिटल सिस्टम्स साउंड को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एल्गोरिथम्स मैथमेटिकल रेसिपीज जैसे होते हैं, जो स्पीच को उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। मान लो आप फोन में बात कर रहे हो, तो माइक्रोफोन आपकी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। फिर ये सिग्नल्स एल्गोरिथम्स एनालाइज करते हैं, जो आपके स्पीच के पैटर्न्स को डेटाबेस में स्टोर्ड पैटर्न्स से मैच करने की कोशिश करते हैं। ये एक पजल सॉल्व करने जैसा है, जहां पीसेस आपके स्पीच के अलग अलग साउंड्स हैं और सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे दिखने वाला टेक्स्ट है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के साथ ये एल्गोरिथम्स और भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, जिससे डिजिटल सिस्टम्स अलग अलग लैंग्वेजेस, एक्सेंट्स और बैकग्राउंड नॉइज भी समझ पा रहे हैं। भले ही ह्यूमंस और डिजिटल सिस्टम्स दोनों ही आवाज पहचान सकते हैं, लेकिन दोनों के तरीके बहुत अलग हैं। ह्यूमंस न्यूएंसेस और कॉन्टेक्स्ट समझने में माहिर होते हैं। हम बता सकते हैं कि कोई मजाक कर रहा है, सार्कास्टिक है या सीरियस है। हम अलग अलग स्पीकिंग स्टाइल्स और एक्सेंट्स को भी आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। डिजिटल सिस्टम्स अभी भी इन चीजों में पीछे हैं। ये एक्यूरेटली काम करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा और प्रिसाइज पैटर्न्स पर डिपेंड करते हैं। सोचो, अगर कोई डिजिटल वॉइस असिस्टेंट दो दोस्तों के बीच स्लैंग और इनसाइड जोक्स वाली कॉन्वर्सेशन समझने की कोशिश करे, तो उसे कितनी मुश्किल होगी। यहाँ एक बड़ा डिफरेंस दिखता है। ह्यूमन वॉइस रिकॉग्निशन फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल है, जबकि डिजिटल वॉइस रिकॉग्निशन अभी भी ज्यादा रिजिड और रूल बेस्ड है। सेक्शन 4, फायदे और नुकसान, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। ह्यूमन और डिजिटल वॉइस रिकॉग्निशन दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। डिजिटल सिस्टम्स बहुत फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। ये सेकंड्स में ढेर सारा स्पीच ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, जो डिक्टेशन या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च जैसे कामों के लिए परफेक्ट है। लेकिन अनफेमिलियर एक्सेंट्स या बैकग्राउंड नॉइज में ये गलतियां भी कर सकते हैं। प्राइवेसी और सिक्योरिटी की भी चिंता होती है, क्योंकि डिजिटल वॉइस डेटा को हैक किया जा सकता है। ह्यूमन वॉइस रिकॉग्निशन ज्यादा सिक्योर और न्यूएंस्ड है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और इसमें ह्यूमन एरर की गुंजाइश रहती है, खासकर ज्यादा डेटा के साथ। हमें आवाज सुनने और पहचानने के लिए फिजिकली प्रेजेंट भी होना पड़ता है, जो इसकी स्केलेबिलिटी को लिमिट करता है। सेक्शन 5, डिजिटल वॉइस रिकॉग्निशन का उज्ज्वल भविष्य। एडवांसमेंट्स इन डिजिटल वॉइस रिकॉग्निशन। इन चैलेंजेस के बावजूद डिजिटल वॉइस रिकॉग्निशन का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की एडवांसमेंट्स वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स को और स्मार्ट और अडेप्टेबल बना रही हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे एरियाज में कमाल की प्रोग्रेस हो रही है, जिससे मशीन्स ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब और इंटेंट समझ पा रहे हैं। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां आप सिर्फ अपनी वॉइस से सारे डिवाइसेस कंट्रोल कर सकें, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वालों से आसानी से बात कर सकें, या आपके पास पर्सनलाइज्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स हों जो आपकी हर जरूरत समझें। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के साथ डिजिटल वॉइस रिकॉग्निशन हमारी जिंदगी में और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, कम्युनिकेशन गैप्स को कम करेगा और दुनिया को और कनेक्टेड बनाएगा। धन्यवाद।